ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपके इंटरनल लिंकिंग को ही बेहतर बनाते हैं। और ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें आपको ये मेन्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप पेज बाय पेज जैसे जैसे आप डीप लेवल में चले जाते हैं वो आपको एक पाथ बताता है कि आप कहाँ से चले थे या आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अगर हम पहले ये स्क्रीनशॉट देखें तो ये मैंने मोबाइल फ़ोन्स इन पाकिस्तान के नाम से एक सर्च की और मुझे कुछ रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट नज़र आए। आप कुछ भी सर्च करें तो आपको भी इस तरह के रिजल्ट्स नज़र आते हैं। इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ये जो पहले 4 लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 लिंक्स में क्या सिमिलैरिटी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 4 लिंक्स प्रॉपर्ली जिस तरह से वो हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात की थी, वो पेज बाय पेज अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें उनका मेन पेज है, फिर स्लैश के बाद एक उनका सब पेज है और फिर स्लैश के बाद एक और पेज है। तो गूगल वो आपके यूआरएल को अपने सर्च रिजल्ट में भी दिखाता है और वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि इंटरेस्टिंगली नीचे वाले जो 3 रिजल्ट्स हैं वो पहले 4 रिजल्ट से डिफरेंट हैं। आप देखेंगे कि पहले 4 रिजल्ट्स में यूआरएल स्लैश के बाद प्रॉपर यूआरएल का जिस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे वाले 3 रिजल्ट्स में जितने भी यूआरएल्स हैं उनमें स्लैश नहीं नज़र आ रहा आपको। उनमें बेसिकली एक पेज का यूआरएल है जो होम पेज का यूआरएल है, फिर इनर पेज यानी कि जो एक सब पेज था उसका नाम आ रहा है, ना कि उसका वो यूआरएल आ रहा है। और फिर इसी तरह से एक एक यूआरएल आप देख रहे होंगे सेकंड लास्ट पे जिसका आगे थर्ड लेवल पे भी नाम आ रहा है, उसका स्लैश नहीं आ रहा। ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? बेसिकली ये दोनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि नीचे वाले 3 लिंक्स जो हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर या उनके पेजेस के ऊपर ब्रेड क्रम नेविगेशन इंस्टॉल्ड है। यानी कि गूगल को ये पता है कि ये पेज का पेरेंट पेज कौन है और उसका पेरेंट पेज कौन है। यानी कि वो पूरा पाथ अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये पेज कहाँ से चला और कहाँ तक जा रहा है। तो ये हम गूगल को बता सकते हैं खुद से अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन अगर ये काम बाकी वेबसाइट्स पे कर लें तो वो भी बेहतर हो सकती हैं। आपको मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे कि एक रिज़ल्ट दराज़ का आ रहा था, अगर मैं उसी पेज के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ, तो आप देखेंगे कि मेन्यू में आपको पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि पहले आप होम पेज के नीचे मोबाइल्स का पेज है और उसके नीचे एक और पेज है। सो अल्टीमेटली आपको वो एक पूरा पाथ नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त मोबाइल्स के पेज के ऊपर हैं, उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स का पेज है एंड देन उसके ऊपर होम पेज है। इस बात की वजह से यूज़र को ये आसानी होती है कि यूज़र ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ भाई, मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ से ये पेज चला था और इसके पेज का पेरेंट पेज कौन है और उसका पूरा पाथ क्या है। ये चीज़ गूगल को भी हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में। और आप जब ये स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हैं, जब ये नेविगेशन लगाते हैं तो गूगल इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने सर्च रिजल्ट में आपको वहाँ भी हायरार्की दिखाता है कि होम पेज के नीचे मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट का पेज है, उसके नीचे मोबाइल्स का पेज है। ये इंपॉर्टेंट 2 रीज़न्स की वजह से है। एक तो ये कि जब आप यूआरएल देखें तो यूआरएल जब जो लंबे यूआरएल हैं वो कट रहे हैं, उसमें प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, उसमें डॉट डॉट लगा के गूगल उनको ट्रंकेट कर देता है, मतलब कि वो एक्स्ट्रा लेटर्स को छोटा करने के लिए उनको काट देता है। तो पढ़ने में आपको समझ नहीं आती कि वो यूआरएल क्या है। लेकिन अगर आप नीचे वाले यूआरएल देखें तो वो कट नहीं रहे हैं, बाकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं और वो गूगल में देखने में सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। तो यूज़र को भी हेल्प मिलती है और आपकी अगेन एसईओ को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो आप ऊपर रैंक भी करेंगे। दराज की तरह मैंने ओएलएक्स की वेबसाइट भी देखी, तो ओएलएक्स की वेबसाइट में भी आप देखेंगे कि ब्रेड क्रम्ब लगे हुए हैं और ये ऑलमोस्ट आप हर वेबसाइट पे देखेंगे कि ये लगे हुए होते हैं। सवाल ये है कि ये आप कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेड क्रम्स आपको चाहिए और ये ब्रेड क्रम्स आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहे होंगे कि वो किस तरह से हायरार्की या लेवल्स के ऊपर डिवाइडेड है। लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है। सो लेवल 3 के पेज के ऊपर लेवल 2 और लेवल 1 का पाथ होगा, वो आप अपने डेवलपर से कहेंगे या आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एचटीएमएल अंडरस्टैंड करते हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। और यही काम अगर आप वर्डप्रेस में करना चाहें तो वर्डप्रेस में आपको अक्सर प्लगइन मिल जाते हैं जो कि ये आपको हेल्प करते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट ब्रेड क्रम्स आपको लगानी है। ये बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है आपकी वेबसाइट के लिए। इससे आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाती है, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है और अल्टीमेटली गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है आपके पेजेस को प्रॉपरली गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करके।